पुलकित, पता है डॉक्टर रोहित आया है माँ का चेकअप करने के लिए। थैंक गॉड डॉक्टर रोहित आ गए। अब टेंशन मत ले, मॉम ठीक हो जाएंगी। कॉफी कॉफी परी। ये क्या है डॉक्टर भार्गव? ये एंजियोप्लास्टी, ये स्टेंट, ये सब क्या है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब ये अभी जो आपने टेस्ट किए थे उसमें वो ब्लॉकेज बहुत ज्यादा निकली है। कोई घबराने वाली बात है क्या? देखिए सोनाक्षी जी, आप आराम से बैठिए। एंजियोग्राफी एक छोटा सा प्रोसीजर है, कोई बड़ी सर्जरी नहीं है, और सर्जरी के बाद कोई स्टिचेस भी नहीं आएंगे। आपकी मॉम के हार्ट में 3 ब्लॉक्स हैं, खून प्रॉपरली फ्लो नहीं हो रहा है उनके हार्ट में। एक बार जब स्टेंट्स लग जाएंगे उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाएगा। ये सब बहुत कॉमन है। 24 घंटे बाद आपकी मॉम चलने फिरने लगेंगी और वो अपना काम भी कर पाएंगी। और हाँ, इस बात का ध्यान रखना है कि उन्हें कोई मेंटल स्ट्रेस ना हो। बाकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कंसेंट फॉर्म है और इस पे ये लिखा है कि आप डॉक्टर रोहित को अपनी मॉम की एंजियोग्राफी करने की परमिशन दे रही हैं। चाहे तो आप एक बार रीड कर सकती हैं। इनकी घटिया असलियत बाहर लाना जरूरी है और इनकी चीपनेस बाहर लाने का एक ही तरीका है कि इनके घटिया लेवल तक गिर जाओ। तुम डॉक्टर्स के काम में इंटरफेयर मत करो, यही बेहतर होगा तुम्हारे लिए और हमारी पेशेंट के लिए। दी, ये पेपर साइन नहीं करोगी आप। नहीं करोगी मतलब नहीं करोगी। तू पागल हो गई क्या परी? लो दी, साइन करो। थैंक्स, अब सब ठीक हो जाएगा। दी, आपने सोच समझ के फैसला लिया है ना। मॉम ठीक हो जाएंगी ना। अगर मॉम को कुछ भी हुआ ना तो मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगी। अरे वो दी, ये भी आपने बहुत सही फैसला लिया है। मॉम को कुछ नहीं होगा, मॉम ठीक हो जाएंगी। आई होप सो। पूजा बहुत प्यारी, लेकिन यू नो व्हाट, जीते की तो मेरी परी। और उसके बाद वेंटिलेटर की जरूरत किसे पड़ती है ये हम देखेंगे। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था भाभी, क्या बोल रही हो? किसी ने जानबूझ के किया। ऐसी गिरी हुई हरकत कौन करेगा? ये टीवी एक्ट्रेस सोनाक्षी रस्तोगी। बाढ़ में जाओ तुम और बाढ़ में जाए तुम्हारी फैमिली। मदर ठीक है आपकी। ब्लॉकेज क्लियर करने के लिए 3 स्टेंट डाले हैं। कल तक चलने फिरने लगेंगी। स्ट्रेस मत दीजिएगा, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए। थैंक यू सर। डॉक्टर बनने वाले हो ना? इमोशंस पे हमेशा काबू रखा करो। हद से ज्यादा जज्बात एक अच्छा और बैलेंस डॉक्टर बनने नहीं देंगे। यस।
और टीवी कम देखा करो। थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, ये काम है मेरा। एक बात याद रखना, जितना अच्छा मैं सर्जन हूं ना, उससे बेहतर भाई हूं। और कोर्ट में तुम्हें एक भाई मिलेगा। है? सिस्टर, थैंक यू। मेरी फीस शाम तक चेक जमा करा देना। तीन लाख 40,000 एक घंटे के ऑपरेशन के लिए 3,40,000 रुपए दी। थैंक्स यार रोहित, थैंक यू सो मच। कम ऑन यार, अपना काम कर रहा था। एनीवे, अपनी बियर इवनिंग पेंडिंग है। हेमा अभी ठीक है? या शी इज फाइन। ऑल वेल? हाँ, चल, कोई कॉम्प्लिकेशन हो मुझे बताना, तब तक ऑब्जर्वेशन में रख। या परी, अब इस बात पे ना दी से प्लीज मत झगड़ना। लेकिन अगर हम लोग कोर्ट में हार गए ना तो तू नेगेटिव ही क्यों सोच रही है? हम सही है ना, हम सच कह रहे हैं ना, फिर हम क्यों हारेंगे? और रोहित को भी बात समझ में आ जाएगी, वो समझ जाएगा। और वैसे भी परी, अगर देखा जाए तो सिप्पी फैमिली जो कर रही है वो गलत नहीं है। अगर पूजा की जगह तू होती तो मेरा, पुलकी का, हम सबका रिएक्शन यही होता तो या शायद इससे भी बुरा। बस एक बात का गुस्सा है मुझे कि रोहित ने एक बार मेरी बात सुनने समझने की कोशिश ही नहीं की। अरे जब मैं खुद कह रही हूँ सामने से कि हाँ पूजा सच कह रही है, मैं थी उस कमरे में, थी उसी की ड्रेस मेरे हाथ में गलती से, तो मैं आगे की बात भी सुनो ना, समझो। लेकिन नहीं। एनीवेज, बस अब कोर्ट में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सारा सच सबके सामने आ जाएगा। और सच हमेशा जीतता है, इस बार भी जीतेगा। मैं बहुत श्योर हूं, तू प्लीज टेंशन मत ले। अरे मम्मा के सामने तू ऐसे जाएगी ना तो वो ठीक नहीं हो पाएंगी, उन्हें ठीक करना है ना। प्लीज स्ट्रांग रहे। देखो निशी, मेरा तो मानना यही है, तुम और वाईके अपना झगड़ा निपटा लो प्लीज। मैं नहीं चाहती कि वाईके की माँ, जो कि तुम्हें पसंद नहीं करती है, वो इस चीज का फायदा उठाए और पूजा को सारी बातें बता दे। क्या बता सकती है भाभी? क्या बताएगी? कि पूजा को हमने गोद लिया है, यही ना? बता देने दो, सबको पता है कि हम उसे एक अनाथ आश्रम से लाए थे। हाँ मैं मानती हूँ, हम सबको घर में पता है कि पूजा अडॉप्टेड है, लेकिन पूजा को तो नहीं पता ना। क्योंकि पूजा को अगर ये बात पता चल गई ना तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। देखना, सही वक्त आएगा, हम उसे उसकी अडॉप्शन वाली बात भी प्रॉपर्ली बताएंगे। फिक्र की कोई बात नहीं। वाईके को अपने कमरे में बुलाओ और सारी बातें क्लियर करो। विल यू डू इट? सुना, 15 करोड़ सिप्पी को देने। केस का क्या हुआ? हाँ? केस तो लड़ना पड़ेगा ना मॉम।
वापस थोड़ी ना लिया उन लोगों ने। डॉक्टर रोहित सिप्पी ने आपको एक तरफ केस के पेपर्स भेजे और एक तरफ आपका ऑपरेशन किया। परी, बल्कि से बाहर लेके जा। चल भैया। मैं नहीं जा रही कहीं। अरे मम्मा, आप प्लीज इन सब बातों पे ध्यान मत दो, आप आराम करो। हेलो सुमन जी, कैसी हैं आप? अब आप जल्दी से ठीक हो जाइए। सोना की सारी डेट्स आप ही को तो हैंडल करनी। हाँ, पर वो डॉक्टर रोहित सिप्पी, उन्होंने ही तो आपका इलाज किया है, इसका मतलब आप एकदम ठीक है। लेकिन नेत्रा जी, वो केस तो अभी भी है ना हमारे सर पे। परी, मॉम, प्लीज आप दी को बोलो ना कि वो अकेले चले जाए। मुझे नहीं जाना कोर्ट में, नहीं जाऊंगी तो चलेगा ना? प्लीज मॉम। मम्मा, मम्मा प्लीज प्लीज आप आराम करो, इस सब के बारे में अभी मत सोचो। जल्दी ठीक होके जल्दी घर जाना है ना। और हमें चल के तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि कोर्ट जाने का वक्त हो रहा है और तुम मेरे साथ कोर्ट चल रही। समझ में आया परी?